सो हाय एवरीवन, वेलकम ऑन दिस वीडियो। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि देखो आज बजाज फाइनेंस इतना बड़ा गैप अप खुला, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्या हुआ, हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है। जैसे कि सभी प्लान कर रहे थे, मैंने ये देखा कि सभी ट्रेडर यही प्लान कर रहे थे कि कितने दिन से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ऊपर से 5-6 दिनों से, और अब ये शॉर्ट कवरिंग आएगी और ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज भी, ठीक है, मार्केट नीचे ही क्लोज हुआ। तो चलो हम बजाज फाइनेंस देखते हैं। देखो पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती है, मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आज के ट्रेंड को छोड़कर ये जो है ना, ये जो है ये आज का है। जो आज मूव हुआ इसको कुछ टाइम के लिए हम इग्नोर कर दो। देखो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, पिछले 3 दिनों से। ये एक दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है। ठीक है ना, 3 दिन से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर से। और ये ट्रेंड लाइन जितनी बार टच हो रही उतनी बार प्राइस नीचे आ रहा था। तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये ब्रेकआउट होगी, ट्रेंड लाइन ऊपर निकलेगा और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सभी लोग सोच रहे थे। हमने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इतना ऊपर खुल जाएगा। अब देखो दो चीजें होती हैं। अब ये यहाँ से यहाँ पर क्लोज हुआ, खुला यहाँ पर, ये ऑलरेडी 1.5-2% निकल चुका है प्राइस। अगर मैं देखूं कितने पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, 136 पॉइंट है, ठीक है, 136 पॉइंट है वो, जो कि 2% के करीब बन रहा है। तो 2% तो वैसे ही निकल गया। देखो ये ट्रेंड लाइन अगर जेनुअनली ब्रेक होना होता है, इसको अच्छा मूव देना होता वहां से अप साइड का, तो इसको क्या करना था, इसको इसके पास ही क्लोज होना चाहिए था, यहाँ कहीं क्लोज होना चाहिए था, ना कि इतना नीचे। ठीक है। और इतना नीचे नहीं, इसको क्लोज होना चाहिए था, यहाँ ऊपर की साइड ही होल्ड करता, यहाँ कहीं क्लोज हो जाता, और फिर यहीं खुल के ब्रेकआउट करता, जहाँ इसके ऊपर भी खुलता, तो फिर हम यहाँ से एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन ये क्लोज हुआ बहुत नीचे और खुल गया बहुत ऊपर। ओके, अब देखो, अब दूसरी बात, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को, इसको हटा देते हैं। अब देखो, ये आप अगर नोटिस करोगे, हम चलो पिछले दिनों को छोड़ दो, पिछले का हम ट्रेंड लाइन देखेंगे। ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच हुई, ठीक है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट टच हुई, यहाँ पर भी टच हुई, और यहाँ पर भी टच हुई। 4 बार टेस्ट हो चुके हैं, ये 5वीं बार निकलना था, ठीक है, इसने ऊपर। तो हमें पता है 4-5 बार अगर कोई प्राइस बार बार टच करता है तो वो लेवल जो होता है, जहाँ वो लाइन होती है, जो सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो भी वीक हो जाता है और वो ब्रेकआउट हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इतना नीचे से खुल के ब्रेक कर देगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। अभी अगर मैं तो दो लाइनें ड्रॉ करूं, या जहाँ एक मैं जोन ड्रॉ करूं, ये जो कल का एरिया है ना, तो मैं कल के इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लो कल का ड्रॉ करूँ तो इतना पहले तो हमें ध्यान में देखते हैं। यहाँ से एक बार ट्राई किया, फिर नीचे आ गया, फिर ट्राई किया, फिर उसके बाद नीचे आ गया प्राइस। ठीक है, ये एक तरह का एम पैटर्न बनाया था इसने कल यहाँ पर, ठीक है, और फिर ये नीचे आ गया। तो अगर इसको ही मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो ये देखो, इसका मतलब कि ये जो एरिया है ये मेरे लिए सेलिंग का एरिया है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। कल मतलब यहाँ से सेलिंग आ रही थी, बार बार 2 बार ट्राई किया, दोनों बार नीचे ही आया, सेलर्स ने उसको नीचे ही पुश कर दिया। आज इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पहली कैंडल 15 मिनट की देखो, अगर वो सीधा क्लोज हुई इस जोन के अंदर आकर, ठीक है, वो भी इतनी बड़ी कैंडल, वो भी अंदर आकर क्लोज हो गई, इसके इस एरिया के अंदर क्लोज हुई। ये जो सेलिंग का जोन था इसके अंदर ही क्लोज हो गई ये कैंडल, तो इसका मतलब यही है कि फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया, तो अब ये ऊपर नहीं जाने देंगे, अब नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इसमें एंट्री कैसे हो सकती थी। देखो, हम पहले जहाँ तो 5 मिनट में देख सकते हैं प्राइस को, ठीक है, कि प्राइस कर क्या रहा है। पहली रेड कैंडल ये आई नीचे, दूसरी फिर ये आई नीचे, उसके बाद 2-4 नीचे आई और फिर ऊपर गया प्राइस। जब फिर ऊपर गया फिर नीचे आने लगा, यहाँ पे जब इसने क्लोज किया, लोअर लो बनाने की कोशिश की, ठीक है, जब ये नीचे आया हम यहाँ पर इसको एंटर कर सकते थे, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते थे, 1:2 का हम टारगेट रख सकते थे, जहाँ इस लो का या कल के क्लोजिंग प्राइस का हम टारगेट रख सकते थे। ये एक सिंपल ट्रेड था, ठीक है। अगर इसको और भी 1 मिनट के चार्ट में भी अगर हम जाकर देखें, तो वहां पर भी देखो कि हमें क्या देखने को मिला। ये देखो, इसमें भी हमें वही चीज मिली है देखने को, कि ये यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है, लोअर लो बनना शुरू हो गया और ये ब्रेक हो गया लेवल, और फिर ये नीचे आया। यहाँ पर एंट्री होना चाहिए था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए था। जहाँ थोड़ा सा बड़ा रखना है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता था, ठीक है, ये दोनों स्टॉप लॉस के लिए सही लेवल थे। और वहां से देखो ये कंटिन्यू उसके बाद नीचे ही चला गया। तो ये सिंपल ट्रेड था, एक बजाज फाइनेंस का स्टॉक है ये, बहुत ही सिंपल ट्रेड था। ठीक है, अब अगर इसका हम देख ले तो ये इतना बड़ा गैप अप खुला था, इस वजह से ये
ऊपर नहीं टिक पाया, ठीक है, इतना बड़ा खुलकर ऊपर और जाएगा, 150 पॉइंट ऊपर खुला है, फिर और ऊपर 200 पॉइंट 100 पॉइंट जाएगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आपको ये साइकोलॉजी होती है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखो, जैसे कल से या कल भी यहाँ से 2 बार सेलिंग आई अच्छी खासी, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी टच हुआ तो फिर सेलिंग उसकी वजह से भी आई। तो यही लेवल अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएं, तो देखो उसके बाद यहीं से फिर से रिजेक्शन लेने लगा वो, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए थी, जो कि बहुत इजी ट्रेड था ये वाला। तो आई होप कि आपने ये ट्रेड किया होगा, पैसा इसमें बनाया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी आप इसको एक तरह से बैक टेस्ट की तरह आप समझो। आप बैक टेस्ट, मुझे पता है कि कोई खास करता नहीं है बैक टेस्ट, थोड़े बहुत लोग ही करते होंगे, लेकिन आप इन ऐसे में वीडियोस और भी लेकर आऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता था पिछले ट्रेड्स को। तो एक तरह का हमारा ये बैक टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और टारगेट इसके दो दो ही हो सकते थे, ये कल का जो कल के लो थे ये टारगेट हो सकते थे, या फिर ये इससे ज्यादा ही अगर गया तो ये जो पुराना लोगो लगा था एक, इसका हम टारगेट रख सकते थे। बस यही कुछ खास इसके थे, और इससे बड़ा कुछ रख नहीं सकते, ठीक है। ये लॉजिकल टारगेट हो इसके थे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।